नमस्कार आदाब दोस्तों। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। 403 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक सर्वे हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों बीजेपी के दिग्गज नेता और जो है मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानून को लेकर के अब एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिससे किसानों के अंदर फिर से एक बार खुशी की लहर पैदा हो गई है। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कि देश में जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी को लेकर के एक बार फिर से चर्चा चल रही, इस बीच बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर के एक बार फिर से नया बयान देकर के इसको लेकर के एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों बीजेपी के नेता और मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करने के बाद बीजेपी को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। किस तरह से, इस पर भी आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कि अनुराग ठाकुर की सभा में महिला के साथ हुई छेड़खानी, इसको लेकर के एक और ताजा मामला सामने आ रहा है। इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी नेताओं के द्वारा निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा में 7 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस समेत कई दिग्गज पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। लेकिन यही एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों से पूछा गया कि इस बार किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच लोगों ने ज्यादा राय रखी है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 145 से 153 सीटें जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर 161 से 169 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है। जबकि बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी यहां पर 60 से 68 सीटें जीत सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस 11 से 19 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है। अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में 15 से 20, जिसमें एमआईएम और जो है आम आदमी पार्टी भी शामिल है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी बीजेपी से बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आखिर असल में कौन कितनी सीटें जीता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर के। राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को केंद्र के 3 कृषि कानूनों का बचाव करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है। अगर उन्हें लगता है कि कानूनों में कुछ कमी है, यानी कि किसानों को अगर लगता है कि कानून में कुछ कमी है, तो राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से समझने की जरूरत है, और अगर कोई किसी तरह की शक और शुबा है तो आकर के हमसे किसान बात कर सकते हैं। हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मोदी सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानून पर मोर्चा संभालते हुए यह कहा है कि किसानों से बातचीत करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है और आगे आएगी, लेकिन किसान चाहते नहीं कि हमसे बात हो। अब देखना यह होगा कि इस पर किसान कैसा रिएक्ट करते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री व बंगाल की बनगांव सीट से भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू करने की एक लंबी प्रक्रिया है। आने वाले दिनों में इसे निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। इस बाबत उनकी केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से कई बार बातचीत भी हुई है। शांतनु जो मतुआ समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, आगे उन्होंने कहा कि सीए लागू करने के लिए नीति नियम तैयार किए
जा रहे हैं। गौरतलब है कि बंगाल में मतुआ समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है। मतुआ लंबे समय से नागरिकता की मांग करते आ रहे हैं। वहीं टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि मतुआ लोगों को लेकर के जो बीजेपी नागरिकता कानून लागू करने की बात कह रही है वो उसके फर्जी वादे हैं। मतुआ समुदाय को हमेशा बीजेपी ने ठगा है और जिस तरह के वो अब दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से जुमला है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ ही महीनों के बाद निकाय चुनाव होने हैं। इस बीच नागरिकता संशोधन कानून और जो है सीए का जिन फिर से एक बार बाहर निकल चुका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नितिन गडकरी ने बीजेपी के नेताओं की पोल खोलकर रख दी है और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस के साथ साथ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना मुद्दा बनाते हैं, उनकी आड़ में अपनी नाकामियां छिपाते हैं। लेकिन अब इस मामले पर नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी के नेता पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। आप इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री दिवंगत कांग्रेस नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को आदर्श राजनेता करार दे दिया है। उन्होंने इसके साथ ही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भी तारीफ की है। हिंदी न्यूज चैनल न्यूज नेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बुधवार को कहा कि वाजपेयी और नेहरू ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के दो आदर्श नेता थे। दोनों कहते थे कि मैं अपने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करूंगा। बकौल गडकरी जो है अटल जी की परंपरा हमारे लिए प्रेरणा है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हमेशा अपनी यानी नाकामियों का ठीकरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ते हैं, उनको नितिन गडकरी जी के इस बयान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को डैश डैश वाला नारा देने वाले अनुराग ठाकुर की जनसंपर्क रैली के अंदर बताया जा रहा है कि महिला के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते साल शुरू हुए किसान आंदोलन ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 9 महीने से ऊपर का वक्त हो चला है, लेकिन किसानों के हौसले अभी बुलंद है। किसान नेताओं ने ऐलान कर रखा है कि जब तक उनकी सभी मांगों को माना नहीं जाता तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है। चंडीगढ़ से एक वीडियो सामने आई है जहां एक महिला किसानों का समर्थन करते हुए भाजपा का विरोध कर रही थी। इस विरोध में महिला केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। शर्मनाक बात तो यह है कि वहां पर मौजूद भाजपा नेताओं ने इस महिला के साथ गाली गलौज कर उसके साथ जो है अलग तरीके की हरकत की है। तो यह ताजा मामला सामने आया है। बीजेपी नेताओं के ऊपर उस महिला के साथ छेड़खानी का भी आरोप लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा में 7 बीजेपी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिससे महाराष्ट्र बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के अंदर घुसा तालिबान का जिन। आप इस खबर को देख सकते हैं। महंगाई के मामले पर आवाज उठाना बीजेपी के लिए एक नया मुद्दा मिल चुका है। किसी पत्रकार ने बीजेपी के नेता से पूछा कि आज देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो बीजेपी के नेता ने उसको अफगानिस्तान जाने की हिदायत देते हुए बता दिया है कि आपको अगर भारत में ज्यादा महंगाई लग रही है और डीजल पेट्रोल के रेट ज्यादा लग रहे हैं तो अफगानिस्तान चले जाइए, तालिबान आपको 50 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल दे देगा। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के अंदर तालिबान की एंट्री हो चुकी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज की तबीयत खराब हो गई। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा कि ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत कम होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।